अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम जहां जाती हो वहां बवाल खड़ा कर देती हो। जब संभाला नहीं जाता तो काहे इतना बड़ा थाल लेके घूम रही थी? हम तो संभाले ही हुए थे, फिर तू क्या करे? आप तो गुस्सेल बैल की तरफ चढ़े ही जा रहे हैं। क्या क्या बोली तो? बैल? तुम यहां सबके सामने मुझे गलती हो गई। हम उठाई देते हैं। जब 4 फूल और गंगा जल से काम हो सके तो इतना सामान भर के थाल लाने की क्या जरूरत थी? आपकी नजरों में ये सब सामान बहुत ही ज्यादा होगा। ये थाली में रखा हर एक चीज का अपना एक महत्व है। जैसे ही धतूरा, महादेव का मनपसंद फल। ये कुमकुम को माथे पे लगाने से पूरी शरीर में शांति आती है। और ये मौली, कोई भी शुभ काम से पहले ये मौली बांधा जाता है ताकि कोनो अड़चन ना आए। देख, लड़की बहुत ही गुणी और संस्कारी है, तो जरा अपना गुस्सा काबू में कर। भगवान को जिन चीजों से पूछते हैं उसका सम्मान भी तो हम भक्तों को ही करना चाहिए ना छोटे साहब। हाँ हाँ, हमरे जीजी तो सुबह शाम शंभू जी की भक्ति में विलीन रहती हैं। हमरा मतलब है कि महादेव, भोलेनाथ, शंभू, एक भगवान, हजारों नाम, है ना? अम्मा जी, मूर्ति अनावरण का मुहूर्त हो चुका है। आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। जी शुरू कीजिए। शंभू, जानकी, चलिए। सोशल दीदी, चिक्की और बाकी सब कहाँ रह गए? वो लोग ही तो सारा काम किए हैं, उनके बिना अनावरण कैसे हो सकता है?
केवल 3 दिन का बाद ही महुआ हमारी हो चलेगी। बस अब बहुत जल्द हम अपनी बेटिया को बड़ा सांप से छुड़ा पाएंगे, वो खिन्नत उतरा ही ना होगी। जय हो तेरी भोलेनाथ। ये तो घोर अनर्थ है। तुम औरतों का ही मंदिर की पवित्र भूमि पर पैर रखना भी महापाप है। निकल जाओ यहां से। इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं पंडित जी? शांत हो जाइए, ये सब सहेलियां हैं हमारी। ये औरतें किसी के रिश्ते के लायक ना है। कौन बुला लिया इन्हें यहाँ? हम बुलाए थे। क्या तुम्हें ज्ञात ना है? मंदिर प्रांगण में ऐसी औरतें नहीं आ सकती। काहे नहीं आ सकती? अब तो में काहे भेदभाव कर रहे हैं? एक जैसे ही तो दिखते हैं हम। देखिए, दो ही आंख, दो ही कान, सब कुछ एक बराबर ही तो है। जब हम आ सकते हैं तो ई काहे नहीं आ सकती? ए लड़की, क्या मजाक चल रहा है यहाँ? सुना नहीं पंडित जी ने कहा इन लोगों का यहाँ आना मना है, और तुम हमारे शुभ अवसर पर ही इन्हें ले आई। आप भी गुस्सा रहे हैं छोटे साहब। आप ही तो कहे थे ना कि मूर्ति बनाने वाले हाथ आज के स्पेशल मेहमान होंगे। तो ये नारी शक्ति मिलकर ही तो मूर्ति का काम पूरा किया है। क्या बोली तू? मूर्ति
ही औरतें बनाई हैं। जी अच्छा बनाई ना। बंदूक दे मेरी। अम्मा जी, अम्मा मंदिर में नहीं। अम्मा जी माफी माफी अम्मा जी। हट जाओ पीछे अम्मा जी से। किस्मत अच्छी है तेरी, अगर यही बात बाहर की होती ना तो जबान काट के कील गाड़ देते। यही सिखाया का अपनी बेटी को धर्मा? ना अम्मा जी। ए महुआ, क्या किया तूने? अम्मा यही सिखाया हम तुमको? अम्मा बोल 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 का काहे मार रही हो? हम जो मूर्ति बनाया खाओ, नावरन में भी नहीं आएगा। चुप कर बिटिया, बोले जा रही। अम्मा जी अम्मा पी मांगे। गलती हो गई बिटिया से हमारी। गलती नहीं की इसने, पाप किया इसने। अब मंदिर का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। अम्मा जी ऐसे कैसे होगा अनावरण? और भाई साहब ही मूर्ति का ईमा भी तो इन्हीं लोगन के हाथ लगा है ना। हमका माफ कीजिए अम्मा जी, अगर ये सब नहीं होती तो हम सब भी यहाँ ना होते। तेरी इतनी हिम्मत, हमसे जबान लड़ाएगी तू? चुप हो जा बिटिया, शर्म से सर झुकाई थी तो अपना बाबू जी का। क्या जरूरत थी सब करने की? कहाँ गई तू? बाबू जी हम तो वही किए जो हमका ठीक लगा। और वैसे भी ये रस्म जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले तक जानते भी नहीं थे, वो कर चलते। ये चिक्की हमारे बचपन की सहेली, लेकिन न होता है कि रस्म हो गई तो हम इसका साथ छोड़ देगा। इसे अपनी सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दे। और ये सोशल दीदी कि हमारा सपना पूरा करने में हमेशा हमारी मदद करती है, का हम इसे मुंह मोड़ ले? अब सभी लोगों की तरह गुस्सा हमका भी आता है, और काहे नहीं आएगा? इंसान है हम, तो बर्फ का सिल्ली थोड़े आएगा ही गुस्सा, लेकिन इन लोगों पर नहीं, कल की ही प्रथा पर। हरिया काका, इनका फसल खराब हो गया पूरा, खर्चा में डूब गई। इनका घर में लटकने खातिर पंखा तक नहीं बचा। तब जाके इन्होंने अपनी बिटिया का सौदा किया। अरे पिंकी, लेके बाबूजी तो बचपन में ही चल बसे। उसके बाद का भाई खेत में करंट लगने से वो भी चला गया। इकलौती ही बची, अपनी बीमार माँ का ख्याल रखते। क्या करती है बेचारी? हालात के चलते ये भी बिक गई। ये सब अपनी मर्जी से ही प्रथा का हिस्सा नहीं बने, बल्कि इनके हालात मजबूर किए इन लोगों को। माफ कर दीजिए अम्मा जी। आपकी नजरों में हम भीख को बिखर गए, लेकिन हमारा ये सब करने का कोई ना इरादा नहीं था। महादेव की कृपा से आप लोगों के पास तो सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे पास सिर्फ हमारी गरीबी।
ये मजबूरी के चलते माँ बाप अपने घर की लक्ष्मी को बाजार में बेच खाए। हाँ, हम जानते हैं कि हम प्रथा को ना ही रोक सकते, अपनी मजबूरी ना ही मिटा सकते, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों का साथ तो दे ही सकते हैं ना। महुआ, महुआ, चुप कर। क्यों बोले जा रही है तू? सामने कौन करा है? सोचता ना है का तुमको? महादेव से बड़ा और कौन है जीजी? के सामने तो हम सब एक के समान है ना। बस एक समान ना है, बिल्कुल एक समान ना है। मजबूरी बस एक बहाना है अपनी कमजोरी छुपाने का। किसी ने जबरदस्ती ना तो तुराई नहीं करवाई इन औरतों की। इतना ही था तो भाग जाती, डूब जाती, जहर पी लेती, अपनी जान दे देती, पर ना, इन्होंने खुद ही जिंदगी चुनी, अपने फायदे के लिए ही जिंदगी चुनी। इन सब ने दूसरों का घर जलाया है, सबने। छोटा मुंह बड़ी बात छोटे साहब। हमको लगा था कि कम से कम आप तो हमारा दुख समझेंगे, क्योंकि आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसी ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक नाथुराई औरत थी छोटे साहब। नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपो। एक धंधे वाली के खून से रिश्ता नहीं जोड़ना हमें। आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसे ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक नत उतराई औरत थी, नत उतराई औरत थी, नत उतराई औरत थी। अभी माँ तू ठीक है? ठीक है। छोटे साहब, हमको माफ कर दीजिए, हमारा ही इरादा बिल्कुल भी नहीं था। अरे चुप! जितना गंदा तुम लोग का लक्षण है उतना गंदा तुम लोग का जबान है। एक शब्द से निकाला ना तो